तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्लैंक्टोनिक नेट। ठीक है, दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड मेनली दिस वीडियो इज़ फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स में बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को, जोलॉजी के स्टूडेंट्स को, लाइफ साइंस और अदर ब्रांचेस विच इज़ रिलेटेड टू द बायोलॉजी, ये चीज़ें जो होती हैं स्पॉटिंग के तौर पर, प्रैक्टिकल के तौर पर पूछी जाती हैं। तो एब्सोल्युटली दिस इज़ फॉर योर practical purpose, but for knowledge you can also watch this video. तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज प्लैंक्टोनिक नेट, राइट। तो व्हाट इज प्लैंक्टोनिक नेट, देखते हैं व्हाट इज दिस। तो एक्चुअली दिस प्लैंक्टोनिक नेट क्या है? स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है। What's the meaning of a specialized instrument? Specialized instrument, right? Specialized instrument that means कि एक स्पेसिफिक और पर्टिकुलर काम के लिए ये क्या है, मतलब उसी को करेगा, एक पर्टिकुलर काम को ही ये परफॉर्म करेगा। जैसे कि अब ये एक स्पेशलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट है, तो ये इसका कौन सा स्पेसिफिक और पर्टिकुलर काम है। तो द फंक्शन दैट इट performs which is this collect planktonic organism, right? तो ये क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म को। जैसे हमने देखा है कि मान लो हमारे पास स्ट्रेनर है, स्ट्रेनर जो मोस्टली हम घर में यूज़ करते हैं, दैट इज समथिंग लाइक दिस। वो क्या करता है, फिजिकल सेपरेशन के लिए हेल्पफुल होता है, ठीक। उसका पर्टिकुलर काम क्या है, कलेक्ट करना या फिर क्या करना, सेपरेट करना, फिजिकल सेपरेशन के लिए। वैसे ही हम क्या करते हैं, इससे क्या करते हैं, प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म को कलेक्ट करते हैं। वैसे ही स्ट्रेनर टाइप का इसका काम है, ठीक। तो अब हम प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म को इससे क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो अब आता है कि व्हाट इज प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म होते क्या हैं? तो ये जो प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म या फिर प्लैंक्टॉन्स जो होते हैं, दीज आर द माइक्रोस्कोपिक स्मॉल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले करते हैं इन एक्वाटिक इकोसिस्टम और प्राइमरी फूड सोर्स में, राइट। तो प्लैंक्टन क्या होते हैं, पहले प्लैंक्टन भी एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज प्लैंक्टन, ठीक। बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक स्मॉल ऑर्गेनिज्म, राइट। सो दीज आर द माइक्रोस्कोपिक स्मॉल ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे से ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब क्या है कि क्या, हाँ, इनका रोल भी देख लो। व्हाट इज़ द रोल, रोल क्या है, प्राइमरी फूड सोर्स में तो है ही है, प्राइमरी फूड सोर्स में तो है ही है, और एक्वाटिक इकोसिस्टम में भी इनका इम्पॉर्टेंट रोल है। तो नाउ देखते हैं कि ये किस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर स्पेलिंग लिखी दूँ, स्ट्रक्चर, राइट। तो स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके का ये दिखता है, राइट। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं सो दैट इंटरेस्ट आए। आ जाओ, बनाना भी सिखाते हैं, राइट। तो कैसा दिखता है, बचपन में पॉट वॉट बनाया होगा तो कुछ वैसा ही लगता है ये देखने में भी, ठीक है। सो दिस इज समहाउ लाइक दिस, थोड़ा उल्टा उल्टा हो गया, ओके, डजंट मैटर। तो यहाँ पर ये क्या है, ये मैश है, इसके मैश नेटिंग होती है, ठीक, राइट। बड़ा इजी पीजी सा स्ट्रक्चर है, यू कैन ड्रॉ इट ईजिली। तो ऐसा ऐसा हमने इसमें नेट बना देना है। यहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे, मतलब पूरे इसके रम पे क्या होते हैं, लाइट सोर्स लगा होता है, ठीक, राइट। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक होती है की रिंग, ठीक है। फिर होता है ये स्ट्रिंग है, एब्सोल्युटली दिस इज स्ट्रिंग, यू नो इट, वायर है, ठीक। और ये इसकी जो है रिम है। व्हाट इज दिस, दिस इज प्लास्टिक बॉटल है। और इसके आगे हमें क्या मिलेगी, कलेक्शन ट्यूब मिलेगी। प्लास्टिक बॉटल और जो कलेक्शन ट्यूब होती है, यहीं पे क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म
इकट्ठा होते हैं, यहीं पर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं, यहाँ पर आके ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर द लाइट स्टोर्स, और इसको मैश नेटिंग भी कह सकते हैं, मैश नेट जो चाहो कह लो। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसकी साइज क्या हो सकती है। ठीक है, व्हाट इज द साइज, क्या होती है मैश साइज। ठीक है, अगर स्मॉल की बात करें, ठीक है, यहीं पर देख लेते हैं, स्मॉल मैश साइज अगर देखें तो ये 70 to 100 माइक्रोमीटर तक होती है। ठीक है, और अगर लार्जर की बात करें, लार्जर मैश साइज, तो इट विल अप टू 200 माइक्रोमीटर, राइट। सो ये कितनी हो सकती है, 200 माइक्रोमीटर तक हो सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन, कि क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जा सकता है। तो दिस इज एप्लीकेशन। ठीक, so it can be used in a ecological research, environmental monitoring, climate study, fisheries management, oceanography and all. So these are something where this can be used. This is ecological research, right? So ecological research में किस तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। अगर हमें रिसर्च करनी है तो रिसर्च में हमें क्या करना होगा, क्या जानना होगा, जानना होगा कि what is the biodiversity over there, over the particular area, abundance क्या है, species richness कितनी है, distribution क्या है, क्या varieties हैं। so for all this purpose this is include in ecological research। ठीक, तो यहाँ पर सारी चीज़ें लिख लेंगे, that is planktonic biodiversity, right। आ जाओ, मैं अच्छी राइटिंग में लिख कर ले आया हूँ। ठीक है, तो दिस इज़ यूज़ फॉर अ इकोलॉजिकल रिसर्च में यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि उसमें क्या हमें पता चल सकता है कि प्लैंक्टोनिक बायोडाइवर्सिटी क्या है, वहाँ पर कितनी अबंडेंस है एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ की, कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ज़्यादा हैं, कौन कौन से ऑर्गेनिज्म एज़ कम्पेयर टू दैट स्पीशीज़ कम है, सीजनल वेरिएशंस क्या हैं, या फिर इकोसिस्टम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज़ इकोसिस्टम डायनेमिक्स, वो स्टडी कर सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ इन्वामेंटल मॉनिटरिंग। इन्वामेंटल मॉनिटरिंग कैसे, हेल्थ देख सकते हैं एक्वाटिक सिस्टम में। ठीक है, और उसके क्या देख सकते हैं, चेंजेस इन वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी अगर अच्छी होगी, ख़राब होगी, तो उसका इम्पैक्ट जो होगा वो प्लैंक्टॉन्स पर देखने को मिलेगा। सो यू कैन ईजिली स्टडी दैट इफेक्ट बाय स्टडिंग दीज ऑर्गेनिज्म, एब्सोल्युटली। सो क्लाइमेट स्टडी कैसे होगी, क्लाइमेट स्टडी कैसे होगी कि इन्वामेंटल फैक्टर जो प्लैंक्टोनिक कम्युनिटी को इफेक्ट करेंगे, दैट कैन बी स्टडीड बाय दिस प्लैंक्टॉन्स। और एक और चीज़ आ सकती है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। आई फॉरगेट टू मेंशन इट ओवर हियर। सो दिस इज़ द क्लाइमेट चेंज, एक अनदर फैक्टर हो सकता है प्लैंक्टोनिक नेट के थ्रू पता लगाने के लिए। और फिशरीज़ मैनेजमेंट, फिशरीज़ मैनेजमेंट में क्या हो सकती है, कुछ फ़िश की जो लार्वी होती है, लार्वी या फिर लार्वा जो होता है, वो क्या होता है, प्लैंक्टॉन्स को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो उसके लिए फ़िश मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नाउ ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी दैट मीन्स कि उसका फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी वाटर की कैसी है, उसको हम पता लगा सकते हैं थ्रू दिस। ठीक, so this was all about the planktonic net. Hope you liked the video and thanks for watching.